Brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, we are very precious in the sight of God. हम परमेश्वर की नज़रों में बहुत कीमती हैं। Why? क्यों? Because we are purchased by the very precious blood of Jesus. क्योंकि यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हम मोल लिए गए हैं, खरीद लिए गए हैं। Normally we go to market, साधारण रीति से हम बाजार जाते हैं, we purchase different things. हम भिन्न प्रकार की चीज़ों को खरीदते हैं Different things have different prices. और अलग अलग चीज़ों के अलग अलग कीमत या दाम होते हैं। If we purchased a costly thing, और यदि हम बहुत ही कीमती चीज़ यदि खरीदते हैं, we take care and keep inside the locker. तो हम उसे बहुत सावधानी से उसको संभाल के रखते हैं। So different things have different values. और इसका मतलब यही हुआ कि अलग अलग चीज़ों के अलग अलग दाम हैं। But we are priceless, लेकिन हमारा तो हम बहुमूल्य हैं, precious in the sight of God. परमेश्वर की नज़रों में बहुत कीमती। So each one sitting here is precious in the sight of God. और इसलिए हर एक व्यक्ति जो यहाँ पर अब बैठा हुआ है परमेश्वर के नज़र में कीमती है। How much price we have given? और हमने इसके लिए कितना कीमत चुकाया है? We have given nothing. हमने तो कोई कीमत नहीं चुकाया है। It is purely God's love, और ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का प्रेम है, God's gift. परमेश्वर का दान है। So one thing from this one thing we have to learn. तो इसमें से हमें एक चीज को सीखना है। Brother is purchased by same blood. Brother is purchased by the same blood. और ये भाई जो है उसी लहू से वो भी खरीदे गए हैं। I am also purchased by the same blood. और मैं भी उसी लहू से खरीदा गया हूँ। From that I learn one thing. इसमें से मैं एक बात को सीखता हूँ। We both are equal. हम दोनों एक हैं। I respect more than myself. और अपने खुद से इस भाई को अपने आप से बेहतर मैं समझता हूँ। No one is less in the sight of God. और कोई भी परमेश्वर की नजरों में कम नहीं है। So by the blood we are cleansed. और इसीलिए लहू के द्वारा हम शुद्ध किए गए हैं। God has forgiven all our sins. और परमेश्वर ने हमारे सारे पापों को क्षमा किया है। So Hebrews chapter 10 और इसलिए इब्रानी उसके 10 की ओर मुड़ेंगे 19. और उसमें वचन 19, Therefore, brethren, having boldness to enter the holiest by the blood of Jesus. सो हे भाइयों, जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। Verse 22, let us draw near with true heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with pure water. और इस उसी अध्याय के 22वें वचन में, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। Yes, when our heart is sprinkled with the blood of Jesus, our bad conscience will go away. तो हमारा हृदय में जब परमेश्वर के शुद्ध लहू से छिड़काव होता है, हमारा जो बुरा विवेक है वो चला जाता है। God is holy. परमेश्वर पवित्र है। God tells us, be holy, और परमेश्वर हमें कहता है कि तुम भी पवित्र बनो, because I am holy. क्योंकि मैं पवित्र हूँ। So Jesus' blood make us holy, और इसलिए यीशु का लहू हमें पवित्र बनाता है, so that we can go boldly to the holy God. ताकि हम उस पवित्र परमेश्वर की ओर हियाव के साथ सामने जा सकें। Without the blood of Jesus, we cannot approach God. और यीशु मसीह के लहू के बिना हम परमेश्वर के पास नहीं आ सकते। Once in Ireland, एक बार आयरलैंड के देश में small Sunday class teacher asked one question. तो छोटे बच्चों का जो संडे क्लास टीचर है, अध्यापिका, उसने उन बच्चों से पूछा, My beloved children, मेरे प्रिय बच्चे, is there anything impossible for God? क्या परमेश्वर से नामुमकिन ऐसा कोई बात है? One small little children stand up and told, तो एक उस झुंड में से एक छोटा सा बच्चा खड़ा होकर उसने जवाब दिया, yes, sister,
हाँ टीचर, For God, it is impossible to see our sin through blood of Jesus. Impossible to see our sin through the blood of Jesus. परमेश्वर के लिए यीशु के लहू के द्वारा हमारे पाप को देखना नामुमकिन है। Yes, such a powerful blood, Jesus' blood. यीशु मसीह का लहू इतना सामर्थी है, It cleanses clearly. वो पूरी तरह से हमें शुद्ध करता है, It purifies. वो हमें शुद्ध कर देता है, निर्मल करता है। In before we are standing a righteous person. और फिर परमेश्वर के समूह में हम धर्मी जन होकर खड़े हो जाते हैं। Once one brother told, my auntie was crying whole day. एक बार एक भाई ने बताया था कि उनकी आंटी एक पूरे दिन वो रो रही थी। Why? क्यों? He told that sister that Jesus was crucified for our sin. उन्होंने बताया कि उन्होंने उस आंटी को बताया था कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। Is it? हाँ, ऐसा है क्या? He died for my sin. क्या वो मेरे पापों के लिए The मरा? whole day she was crying. और ये बात को समझकर वो पूरी दिन वो रोती रही। My dear brothers and sisters, हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, do you value the blood of Jesus? क्या आप परमेश्वर यीशु मसीह के उस लहू की कीमत को समझ पाते हो क्या? It is so precious. वो इतना कीमती है। Whenever things we are getting free, normally we don't value. जब कभी भी हमें कोई भी चीज मुफ्त में मिलता है तो हमें उसका कीमत का समझ नहीं होता। When our parents given valuable things, जब हमारे माता पिता हमें बहुत कीमती चीजें देते हैं, we enjoy the things, हम उन चीजों का आनंद तो लेते हैं, but we take it granted and we even don't say thank you daddy. लेकिन हम उन बात को बहुत ही साधारण रीति से ले लेते हैं और अपने माता पिता को धन्यवाद भी नहीं करते। So please value. इसलिए कृपा करके आप उसका कीमत को समझें। We are not our own. हम हमारे खुद के नहीं रहे We are purchased by the precious blood. और हम उस बहुमूल्य लहू से खरीदे गए हैं। We belongs to God. हम अब परमेश्वर के जन हैं। So what shall we do? तो अब हमें क्या करना है? Live for Him. हमें परमेश्वर के लिए जीना है Live for Jesus. और यीशु के लिए जीना है Live for Jesus who died for us. और उस यीशु के लिए जिए जो हमारे लिए वो क्रूस पर मर गया। Whatever you do, जो कुछ भी हम करें, whatever you say, जो कुछ भी हम बोलें, whatever you think, जो कुछ भी हम सोचें, do it unto Him. वो परमेश्वर के लिए हम करें। Praise God. परमेश्वर की स्तुति हो।